एक दिन मोहन के ऑफिस में एक नई लड़की आई। उनका नाम रोहिणी था। वह बहुत सुंदर और आकर्षक थी। मोहन उसकी ओर आकर्षित हो गया, लेकिन उसने मन की बात किसी को नहीं बताई। इस बीच सीता ने मोहन को पड़ोसी की डीपी जूम करते हुए पकड़ लिया। वह समझ गई मोहन की नज़र पड़ोसी पर है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस मोहन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, रहने दो, इससे पास नहीं आ सकती। मोहन समझ गया। सीता को उसकी बात समझ में आ गई। वह अपने मन की बात सीता को बताने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन सीता की बात सुनकर गलती मानने लगा और वहां से चला गया। एक बार मोहन को अपनी कंपनी की मीटिंग से दूसरे शहर जाना था। वह रात को ट्रेन में सफर कर रहा था। उसके पास वेटिंग टिकट थी। ट्रेन में अपनी सीट की तलाश की, लेकिन टीटी ने उसे जनरल में जाने को कहा। अगर आप जनरल में नहीं जाओगे तो आपको फाइन भरना पड़ेगा, टीटी ने कहा। मोहन ने सोचा, फाइन भरने से क्या पता शायद स्लीपर में सफ़र कर पाऊँ, लेकिन फाइन भरने के बाद भी उसे जनरल में जाना पड़ा। देखो कितना गलत हुआ, मोहन ने सोचा। कितना गलत कैसे हुआ, आखिर जनरल में जाना ही पड़ा। मोहन जनरल में बैठा। वह अपने आप को बहुत असहज महसूस कर रहा था। तभी एक लड़की उसके पास बैठ गई। वह बहुत ही सुंदर थी। मोहन उसकी ओर आकर्षित हो गया। आप कहाँ जा रही हो, पर लड़की ने पूछा। मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, मोहन ने कहा। लड़की ने मोहन को अपना नाम बताया। मैं रोहिणी हूँ। मोहन को रोहिणी का नाम सुनकर अचानक ऑफिस की रोहिणी की याद आ गई। वह सोच में पड़ गया, क्या वह वही रोहिणी है? लेकिन उसने अपने आप को समझाया, वह नहीं हो सकती। मोहन और रोहिणी के बीच बातचीत शुरू हो गई। वे अपने अपने बारे में बताने लगे। मोहन ने रोहिणी को अपने ऑफिस के बारे में बताया, लेकिन अपनी पत्नी के बारे में कुछ नहीं कहा। रोहिणी ने मोहन को बताया, वह एक फैशन डिजाइनर है। वह अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर में जा रही है। मोहन उसकी बातों में खो गया। वह सुंदरता बुद्धिमत्ता से आकर्षित हो गया। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। रोहिणी ने मोहन से कहा, मैं अपने दोस्त को फ़ोन करना चाहती हूँ। मोहन ने अपना फ़ोन रोहिणी को दे दिया। रोहिणी ने फ़ोन पर बात करना शुरू किया। मोहन उसकी बातों को सुन रहा था। तभी उसने सुना कि रोहिणी दोस्त से कह रही है, हाँ मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, वह बहुत अच्छा है। तो मोहन का दिल धड़कने लगा। वह सोच में पड़ गया, क्या रोहिणी उसी के बारे में बात कर रही है? लेकिन उसने अपने आप को समझाया, यह संभव नहीं हो सकता। तभी रोहिणी ने फ़ोन रख दिया और मोहन से कहा, आपको मुझे अपनी पत्नी के बारे में बताने में क्या शर्म आ रही है? मोहन का चेहरा लाल हो गया। वह सोच में पड़ गया कि रोहिणी को कैसे पता चला, और उसने अपने आप को संभाला। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैं अपनी पत्नी के बारे में बताना चाहता था। रोहिणी ने मोहन को देखा और कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपकी पत्नी के बारे में जानती हूँ। मोहन का दिल धड़क गया। वह सोच में पड़ गया। रोहिणी ने मोहन को बताया, वह उसकी पत्नी की दोस्त है। मोहन हैरान हो गया। वह सोच में पड़ गया कि सीता और रोहिणी कैसे दोस्त हो सकती हैं। रोहिणी ने मोहन को बताया। सीता ने उसे मोहन के बारे में सब कुछ बताया। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सोच में पड़ गया, सीता के साथ कितना गलत किया है। रोहिणी ने मोहन को कहा, आप अपनी पत्नी के साथ सच्चे नहीं हैं, आप उसे धोखा दे रही हो। मोहन का दिल टूट गया। वह जानता था रोहिणी सही है। उसने अपने आप को संभाला और कहा, मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपनी पत्नी के साथ सच्चा बनने की कोशिश करूँगा। रोहिणी ने मोहन को देखा और कहा रोहिणी ने मोहन को देखा और कहा, मैं आपको एक मौका देती हूँ, अपनी पत्नी के साथ सच्ची बने और रिश्ते को सुधारे। मोहन ने रोहिणी को धन्यवाद दिया। ट्रेन से उतरते ही सीता को फ़ोन किया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ सच्चा बनने की कोशिश करूँगा। सीता ने मोहन को दिल से माफ़ कर दिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मोहन और सीता का रिश्ता फिर से मजबूत हो गया। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।